खारियां शहर में एक और जुल्म की दास्तान रकम हो चुकी है। एक गरीब इंसान का कैरी डब्बा रातों रात जलाकर राख कर दिया गया। रात को मैंने लाख लगा के खड़े की है, जब मैंने देखा तो गेट सेंटर वाला खुला हुआ था। 2:09 पे ये मेरे पास आया, दरवाजा खड़काया, मैंने बाहर आके देखा तो उसने रो रहा था बेचारा, गाड़ी को आग पड़ी हुई थी, आगे वाली स्क्रीन शीशे पटाखे मार रहे थे, हम आगे होके पानी फेंकते थे तो वो टायर स्टपनी बीच में और तारें शारें ब्लास्ट करती थी, लेकिन आग पे तो काबू कर लिया, लेकिन कैरी डब्बा नहीं बच सका। किसी को नहीं बर्दाश्त होया भी 4-5 महीने हो गए गड्डी माड़ा बंदा तगड़ा क्यों हो गया। जे कारोबार को बदलने लगे तो सरकार यह मसला हो गया, मैं माड़ा बंदा की कर सकता दसो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खारियां शहर में एक और जुल्म की दास्तान रकम हो चुकी है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला रेलवे स्टेशन में, जहाँ पर एक गरीब इंसान का कैरी डब्बा रातों रात जलाकर राख कर दिया गया। नाज़रीन, मेरे साथ फजल हुसैन मौजूद है, जिसने उधार पैसे उठाकर किसी से कैरी डब्बा लिया था मेहनत मजदूरी करने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए। रात को जब मजदूरी करके आके घर के सामने कैरी डब्बा खड़ा किया तो जब बाहर निकला तो देखा तो कैरी डब्बा जलकर राख हो चुका हुआ था। 1122 पर भी कॉल की, अदारे भी आए, लेकिन कैरी डब्बा ना बच सका। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैरी डब्बा कितने अरसे से चला रहे हैं और अब इनका जरिया मुआश क्या है। मुझे 4 माह हो गए ले कुर्बानी से लिया मैंने, कुछ पैसे दे दिए हैं, कुछ देने हैं अभी, ठीक है। ये आसरा था, 2 दिन हो गए गाड़ी खड़ी गई है, ठीक है ना। जहाँ खड़ी हो, जहाँ एक दिन हो भी गाड़ी गर्म हो गई तो उसकी वजह से कोई मसला बन गया, तार शार का मसला बन गया, तो वो भी मसला नहीं। जब मैंने देखा रात को 2 बजे गाड़ी को आग लगी हुई थी, अंदर से जलन की आवाज आई है, शोले नजर न आ रहे थे, हम बाहर निकले तो गाड़ी जल रही थी, गेट गाड़ी का खुला हुआ था। रात को मैंने लाख लगा के खड़े की है, जब मैंने देखा तो गेट सेंटर वाला गेट खुला हुआ था, ठीक। बस उस तो बाद फिर परेशान हो गए और क्या कर सकते थे। मीडिया वाले 112 वाले, महल्ले वाले ने 112 वाला फोन किया, वो आए हैं, उन्होंने हम भी पानी शानी सड़ते रहे, फिर उन्होंने प्रेशर के साथ पानी डाला इसको, ठीक, उसने बुझाया, पर जब तक बुझाई उस टाइम खत्म हो गई गाड़ी। अच्छा, ये दसो ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੜਪ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ नहीं, साढ़े अलहमदुलिल्लाह किसी ने आज तक कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। पूरा महल्ला सानू जानदा है भी, ठीक है। 4-5 महीने हो गए मैंने इत्थे, 6-7 साल मैं गादी महल्ले च रह के आया, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਦਰ ਥਾਣੇ? ਉਹ 115 ਵਾਲੇ ਆਏ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੀ ਥਾਣੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कैरी डब्बा इस वक्त बिल्कुल जलकर राख हो चुका हुआ है, क्योंकि इसका कुछ भी इसका बाकी नहीं बचा जो इस्तेमाल किया जा सके, स्पेयर पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसका अपना पेंट, इसकी सीटें, इसके टायर, इंजन, हर एक चीज़ जल चुकी है। तो फजल हुसैन छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, गाँव में जाकर मुख्तलिफ चीज़ें बेच कर तो अपना रिज़्क़ कमा के लाते हैं, बच्चों को पालते हैं। इनकी मदद की जाए, जितने भी मुहैयर हजरात अगर इनके साथ कोई तावन कर सकते हैं, ये कैरी डब्बा तैयार करवाने में इनकी मदद कर सकते हैं, या इनको कोई और जरिया मुआश बना कर देना चाहते हैं, राब्ता कर सकते हैं। मैं जनाब फेरी लाना, पहला मोटरसाइकिल सिलाई मशीन जो प्रेशर कुकर वगैरह रिपेयर करते हैं, पिंडा जाने फेरी लाने से गाहक साढ़े तो इतमाद नहीं करता, क्योंकि कोई माड़ा काम कर दिंदा, कोई चंगा कर दिंदा है, कोई 200 का काम भी कराना हो तो सानू 3600 गल्लां सुणांदे सी ना। वो आक के फिर एक भाई ने मैंने मशवरा दिता भी चलो तू किथे ना थोड़ी हेल्प करदा मैं भी, पैसे को थोड़े मैं तेन देना तो वो गड्डी को लै भी आस्ते आस्ते मैनू करके दे दी। तो मैं फिर उत्थे पिछे बहावलपुर गड्डी लई है 7.5 लाख रुपए की, कुछ पैसे मैं देते ने ते कुछ देने सी, ते ओहदी वजह ते मेरा मसला ये बन गया। फिर मैं कहा चलो फेरी भी नाल करदा ना, फेरी वाले मैं छड्ड के ते ये काम करन लगे, ते पर किसी को नहीं बर्दाश्त होया भी 4-5 महीने हो गए गड्डी माड़ा बंदा तगड़ा क्यों हो गया।
ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। जिसने चीज दी हुई थी, जिसने डब्बा दिया हुआ था। हाँ जी, जिसने डब्बा दिता उन्हें क्या मैं तो पैसे लेने ना, मैं तो नहीं मौके देना। नाज़रीन, फजल हुसैन के पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कैरी डब्बे को लगी हुई आग को बुझाने में इनकी मदद की। इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आप पहुंचे हैं, इन्होंने आपको आवाज़ दी है, तो कितनी मतलब किस हद तक कैरी डब्बा जल चुका था और किस तरह आपने आग बुझाई? सर 2:09 हुए थे। ये मेरे घर आए, मैं अपने घर में सो रहा था। मेरा पड़ोसी है, ये किराए के मकान में रहते हैं। तो 2:09 पे ये मेरे पास आया, दरवाज़ा खड़काया। मैंने उठ के देखा तो टाइम हुआ था 2:09। मैंने बाहर आके देखा तो उसने रो रहा था बेचारा। तकरीबन इसकी हालत बहुत ख़राब सी, गाड़ी को आग पड़ी हुई थी। आगे वाली स्क्रीन शीशे पटाखे मार रहे थे। हम आगे होके पानी फेंकते थे तो वो टायर स्टपनी बीच में और तारें शारें ब्लास्ट करती थी। अच्छा। और शीशे भी उड़ते थे इसके। आग काफ़ी तारों तक चली गई थी। फिर मोहल्ले के लड़के लगे, हमने 112 पे कॉल भी की। तकरीबन 2:35-40 पे 1122 वाले पहुंच गए हैं। उन्होंने भी मेहनत की, कुछ पानी शानी फेंका, कुछ हमने फेंका, लेकिन आग पे तो काबू कर लिया, लेकिन कैरी डब्बा नहीं बच सका। मजदूरदार बंदा है, किराए पे रहता है, मुसाफिर है, तो इसकी जितनी मदद हो सके कीजिए, मेहरबानी।